हाय फ्रेंड्स, रोहित डोलस हियर। एक अलर्ट वीडियो मुझे आज देने का था आपको, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों कुछ मैं अपना पिछले वीडियो का थोड़ा सा एक बाइट में प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम थोड़े बड़े बाउंस आ रहे हैं, बट गिरते हुए बाउंस आ रहे हैं। ओके, सो अभी क्या होगा, एक यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि जैसे ये हाई देखो, ये हाई है 16,000। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये कैंडल का जो हाई है 16,418 और ये कैंडल का जो लो है वो है 16,447.90। थोड़ा सा यहाँ पे गैप बाकी है और ये गैप भरने के लिए मार्केट यहाँ तक आएगा 16,400 का, उसका चांस है 20% और 80% इस चीज का मुझे लग रहा है बिकॉज आज का यूएस मार्केट देख के, और उसी के लिए मैं 2 बजे तक जागा हूँ और मैंने सोचा ये रात में मैं यूएस मार्केट क्या करता है वो देख के मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, सो अभी ये देखने के बाद कि डाउ जोन्स, ओके, डाउ जोन्स जो है, जो ये है इतनी बड़ी कैंडल जिसने बनाई है, 15 मिनट चार्ट देखोगे तो देखो कैसे सिंगल। सो दोस्तों मैंने ये आपको दिखाया। अभी मैं आपको अभी करंट सिनारियो पे मैं लेके आता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो दोस्तों देखो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ओके, और जैसे लास्ट टाइम मैंने गैप की बात की थी, वो ये गैप था। ये गैप था जो मुझे लगा था कि मार्केट भरने के लिए आएगा और वैसे ही हुआ, इसलिए मैंने वहाँ पे 10 to 20% का चांस रखा था। और हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट डे मार्केट, जो उस दिन ग्रीन कैंडल डाउ जोन्स में इतनी बड़ी कैंडल आई थी, और उसके हिसाब से उसके एक दिन पहले मार्केट ने यहाँ पे अच्छा गैप अप ओपनिंग किया था, बट बाद में वापस मार्केट सोल्ड ऑफ हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने बोला था, मार्केट बदमाशी करती है, एक कैंडल जानबूझ के नीचे मारती है, बिल्कुल सिमिलर है। देखो अभी ये मैंने चार्ट ढक दिया, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट का काम हो गया था, फिर भी एक जानबूझ के नीचे कैंडल बनाई डोजी जैसी, राइट, और उसके बाद सीधा ऊपर खींच के लेके गया। सेम यहाँ पे वैसे ही अभी हुआ है। यहाँ पे मार्केट का काम हो गया था, गैप था, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने दिया था, गैप भर गया है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि एवरीवन शुड बी अलर्ट। अभी ऐसा हो सकता है कि अगला हफ्ता मतलब बहुत क्रूशियल है, 2-3 दिन में ही आपको समझ में आएगा। अभी अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो अभी मार्केट को ये एरिया में टाइम पास नहीं करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर टाइम पास कर रहा है 14,400 के नीचे आके मार्केट सस्टेन कर रहा है, 1-2 दिन बिता रहा है, टाइम पास कर रहा है, या यहाँ से आपको और नीचे आते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था, राइट। उसके 20% चांस मैंने इसलिए रखा था। और आपको मैं फ्राइडे को, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका रीज़न एक और है कि फ्राइडे को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि फ्राइडे को सारे के सारे वर्ल्ड मार्केट्स रेड में बंद हुए। मतलब इंडियन मार्केट भी वर्ल्ड मार्केट का ही हिस्सा है, करेक्ट। तो वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इंडिया का मार्केट चलता है। तो देखो ये वर्ल्ड मार्केट्स है investing.com पे, सारे मार्केट्स देखो नीचे बंद हुए, सब रेड। आपको ग्रीन दिख रहा है क्या? ये एक ही सिर्फ ग्रीन है। मेजर कलर कौन सा दिख रहा है आपको? रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। खाली 4-5 वर्ल्ड के इंडेक्सेस खाली ग्रीन में है, बाकी सारे मेजर कंट्रीज सारे एकदम देखो 200% डाउन, कोई 100% डाउन, 283 डाउन, सॉरी परसेंट नहीं, पॉइंट्स डाउन, 1.5, 2% मार्केट गिरे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के। ओके, सो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का डर है, ये सब चीज़ें हैं। तो इंडियन मार्केट जाहिर सी बात है शायद यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैं ये वीडियो सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी आपको नेक्स्ट वीक में क्या देखना है, ओके, इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है। अभी देखो ये जैसे कैंडल बनी है, ये तो डोजी है। डोजी कैंडल मतलब इनडिसाइसिव कैंडल। इनडिसाइसिव मतलब जहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, वो होती है डोजी कैंडल। हमको नहीं समझता यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। कंफ्यूजन की कैंडल होती है। यहाँ पे भी देखो कंफ्यूजन की डोजी कैंडल है, मतलब ऊपर और नीचे उसको वीक होता है और एकदम हाई और लो, सॉरी ओपन एंड क्लोज उसका एकदम नज़दीक होता है। तो वैसी कैंडल यहाँ पे है। तो अभी अगर आपको सोमवार, मंगलवार या अगले 3-4 दिनों में यहाँ से मार्केट ऊपर आते हुए नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी शॉर्ट टर्म का पोजीशंस है, अगर FNO में है या फिर आपका ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म का पोजीशंस है, उसमें से आप निकल सकते हो। बिकॉज मार्केट का बॉडी लैंग्वेज ये आपको बता रहा है, प्राइस बता रहा है कि हमको ऊपर नहीं जाना है। तो नीचे मार्केट कहाँ तक जाएगा? अगर सोमवार को मार्केट रिवर्सल नहीं दिखाया, देखो जब भी ऐसा होता है ना, बदमाशी वाली कैंडल ये नीचे जानबूझ के जब भी गैप डाउन मारता है ना, तो उसके बाद अगर उसको ऊपर जाना है ना, तो वहीं से वो ऊपर लेके जा सकता है। देखो यहाँ पे वहीं से वो ऊपर लेके जाता है, जा सकता है नहीं, जाता है, और बड़ी बड़ी कैंडल लेके जाता है ऊपर। ओके, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3-4 दिनों में ही यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चालू होना चाहिए और मार्केट वापस से बुलिश कभी होगा, ये मैंने लाइन डाली है। ये कैंडल का हाई जो है 16,944.20, मतलब 16,950 के ऊपर डेली कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, तो इसका मतलब है वी आर रेडी टू ब्रेक दिस हाई, देन दिस हाई, और फिर लास्ट में यहाँ पे हमको एक हर्डल मिलेगा। ओके, बट उसके लिए इस हाई के ऊपर क्लोज आना ज़रूरी है। सेकेंड कंडीशन कि ये जो अपना कैंडल है, इसके नीचे एक भी कैंडल ने अगर क्लोज कर दिया, मतलब काम हो गया, अभी ये नीचे जाएगा।
इसको नीचे जाना है, ऊपर जाने का इसका मन नहीं है। तो अभी नीचे कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले ये यहाँ पे ही आएगा नीचे। ये 2 ब्लू लाइन मैंने लगाई है, अभी मैंने इसको थोड़ा छोटा किया है। देखो ये जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट इसका करेक्शन यहाँ पे ही वो खत्म करेगा। मतलब ये क्या आपको दिख रहा है, दिस इज 15,671, तो 15,600 तक मार्केट नीचे आ सकता है, इसी महीने में आएगा। ओके, धीरे धीरे नहीं आता है मार्केट नीचे, धीरे धीरे नहीं आएगा, फास्ट में आएगा अगर आना है नीचे तो। और वो 1-2 दिन अगर यहाँ पे रुका, शायद मंडे या ट्यूसडे में ही भी नीचे आ सकता है बड़ी कैंडल मार के, और जितना जल्दी नीचे आएगा उतना अच्छा है, धीरे धीरे नीचे आना भी नहीं चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद मतलब 15,600, उसके बाद उसको यहाँ से घूमना चाहिए। अगर नहीं घूमता है तो उसका एक फ्रेश सपोर्ट है यहाँ पे। ये सपोर्ट अभी फ्रेश सपोर्ट नहीं है, बट नीचे का सपोर्ट जो कि मेजर सपोर्ट है और वो फ्रेश सपोर्ट है, वो अभी तक टेस्ट नहीं किया है। ये सपोर्ट टेस्ट हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे एक भी बार नीचे आके सपोर्ट लिया है क्या, नहीं। तो 15,300 का ये जो सपोर्ट है, 15,300, 382, 15,400, 15,300, 15,200, ये सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट ये पूरा ही सपोर्ट जोन है, यहाँ तक भी मार्केट आने का पूरा चांस है अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है तो। और उसका आपको सबसे पहला संकेत कभी मिलेगा, मंडे ट्यूसडे को अगर आपको मार्केट ऊपर आते हुए नहीं दिखा, मंडे ट्यूसडे को या ऐसे ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बनते हुए नहीं दिखी और नीचे ही काम कर रहा है मार्केट, या तो ऊपर नहीं जा रहा है नीचे, या तो सीधा नीचे रेड कैंडल बना दिया, तो ये मतलब 90% कन्फर्म हो गया कि मार्केट नीचे आएगा। और सबसे पहला लेवल उसका होगा 15,600 का। 15,600 का लेवल आने के बाद वहाँ पे एक डिसाइड मार्केट कर सकता है कि और नीचे जाना है कि दिस इज ओके। और शायद ये जो लो है ना वो कट भी सकता है। मुझे अगर आप पूछोगे तो मार्केट मुझे लगता है यहाँ नहीं रुकेगा, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। उसका एक रीज़न ये है कि ये सपोर्ट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, मार्केट यहाँ रुकेगा जो है 15,400, 15,300, और यहाँ से रिवर्स होगा अगर नीचे आया तो। और अगर 15,400 के भी नीचे जा रहा है, 15,300 के भी नीचे जा रहा है, ओके, तो हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, लंबे टाइम के लिए हम मार्केट में एक करेक्शन में चले जाएंगे। अगेन दिस इज करेक्शन। एक और बड़ी बात बताता हूँ, बुल रन नहीं खत्म हुआ है मार्केट जो है। अभी वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ, एक बुल फेज में मार्केट है, देखना। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुल फेज, बुल रन में मार्केट है। मार्केट नीचे आती है उतनी ही तेजी से ऊपर जाती है, नीचे आती है वापस ऊपर, नीचे वापस ऊपर, राइट। सो बुल फेज कभी खत्म होगा, उसके लिए ये मैंने रेड कलर मतलब डेंजर, तो मैंने रेड कलर का जो 14,100 का जो डाला है, या फिर 14,200 बोलो, 14,100 बोलो, या लास्ट टू लास्ट 14,000। अगर 14,000, वैसे तो वो बहुत दूर है, 14,000 के नीचे मार्केट अगर गया, इसका मतलब ये जो पार्टी थी, पार्टी इज ओवर। देन वी विल गो इनटू अ करेक्शन जो लंबा चलेगा। फिर वो चलेगा लंबा, मतलब 6 महीना 7 महीना भी चलेगा, वो 6-7 महीना मार्केट फिर नीचे ही रहेगा। मतलब मार्केट पूरा करेक्शन करेगा प्राइस में, टाइम में, और यहीं पे टाइम भी बिताएगा और प्राइस भी नीचे ही रहेगा मार्केट का। बट उसके लिए सबसे पहला ये लो है जो मैंने बताया था 15,671, राइट। 15,671 को कट करके अगर नीचे क्लोज देता है तो बेसिकली ये बीच की जो ये और ये बीच की जो लाइन है ना 15,300, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 15,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर वो 14,000 तक आने का पूरा कोशिश कर सकता है, पूरा कोशिश कर सकता है। 14,200, 14,000 या शायद 14 के भी नीचे जाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए 15,300 अगर नीचे कट होता है तो मोस्टली मैं कहूँगा कि वो करेक्शन की शुरुआत होगी मार्केट में, बड़ी करेक्शन की, लंबे करेक्शन की। ओके, तब तक कोई डरने की बात नहीं है। और यहाँ पे अगेन ऐसा नहीं कि एक कैंडल नीचे दिया तो बस वैसा, यहाँ पे भी वो बदमाशी वाली कैंडल मार्केट यहाँ पे भी कर सकता है। यहाँ पे भी जानबूझ के थोड़ा एक नीचे ऐसा गैप डाउन कैंडल डोजी मारेगा और वहाँ से सीधा ऊपर खींच के लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम मार्केट में इतना पैनिक होगा, लोग डर जाएंगे, राइट। और फिर लोग पूरा खाली कर देंगे उनका पोर्टफोलियो एंड सब कुछ। तो पोर्टफोलियो वाले लोग क्या करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों को मैंने बता दिया, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर पुट बाय किया है तो उनके लिए अच्छा है। बट अगर जिन्होंने कॉल बाय किया है या जिन्होंने स्टॉक ऑप्शंस में लॉन्ग साइड पे है वो लोग, राइट, मतलब कॉल बाय किया है, पुट सेल किया है, तो उनको निकल जाना चाहिए। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिनों में अगर मार्केट रिकवरी नहीं दिखाता है, या फिर ये एक हफ्ते में मार्केट नहीं रिकवरी दिखाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट रिकवर होगा ही नहीं, इनफैक्ट नीचे जाएगा। बट अगेन जिनके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो है, और एक चीज़, जिनको नया इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वापस से आ रही है। आगे के 2-3 महीना अगर मार्केट नीचे रहा ना, सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट बिग मनी, ओके, इन स्टॉक मार्केट। बिकॉज उसके बाद मार्केट जो ऊपर जाएगा वो बहुत तेज़ी से जाएगा। शायद 2-3 महीने में ये पूरा खेल खत्म हो जाए। मतलब ये मार्च नहीं, मई का महीना मार्केट नीचे रहेगा, जून का महीना नीचे रहेगा, और मई या जून में अगर मार्केट ने ये लाइन टच कर लिया और यहाँ से रिवर्सल, क्या पता मई में ही अगर हो गया तो भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। अगर बिकॉज आज क्या तारीख है, आज 8 तारीख है,
राइट। 8 तारीख है, तो अगर मार्केट यहाँ पे सपोज नेक्स्ट वीक में ही आता है 15,300 और नेक्स्ट वीक में वो यहाँ पे आके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अगर वो रिवर्सल दे रहा है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। क्या पता फिर वही से वो निकल जाएगा, वापस आएगा नहीं। अगर वो मई के महीने में नीचे काम कर रहा है, यहाँ तक आया और जून के महीने में 15,300 तक आया और वहाँ से फिर ऊपर चला गया, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। ओके, और नीचे भी आता है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। इट जस्ट दैट 3-4 महीना टाइम बढ़ जाएगा। बुल रन कोई खत्म नहीं हो रहा है, बुल रन तभी खत्म होगा जब 14,200 के नीचे, 14,000 के नीचे मार्केट आएगा तो ही बुल रन खत्म होगा। बट अगेन नया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम कभी से चालू होगा, यही से चालू होगा 15,600 15,300 से, बिकॉज हमको नहीं पता 15,650 से भी मार्केट घूम सकता है, 15,300 से भी घूम सकता है और 14,200 से भी मार्केट घूम सकता है। और ये बीच का जितना बड़ा गैप है, यहाँ पे भी कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, वो किसी को नहीं पता होता। अगर कोई आपको बता रहा है वो मुझे पता है, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है, बिकॉज मार्केट इज अ स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ सर्टेनिटी, राइट। हमको प्रोबेबिलिटी जाननी होती है और जैसे मार्केट का प्राइस बोल रहा है वैसे हमको चेंज होना पड़ता है। जैसे उस दिन मैंने इसीलिए ये बोला था, पूरे वर्ल्ड मार्केट ग्रीन में थे, डाउ जोन्स की कैंडल मैंने बताई थी कितनी बड़ी लंबी कैंडल थी और उसके हिसाब से इंडियन मार्केट भी ऊपर खुला, बट अचानक बाद में वापस से सारे वर्ल्ड मार्केट्स डाउन चले गए और फ्राइडे को भी वर्ल्ड मार्केट सारे डाउन थे, इंडियन मार्केट भी वर्ल्ड मार्केट का पार्ट है, नीचे ही मार्केट आया। ओके, ये गैप था, गैप भर चुका है। ओके, यहाँ से ऊपर अभी भी जाने का चांस है, अभी भी मतलब कंफर्म नहीं है, एक और बार बोलता हूँ, अभी भी ऐसा कंफर्म नहीं है। दिस इज जस्ट अलर्ट वीडियो, ये मैं अलर्ट करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। हाँ, अभी पोर्टफोलियो का थोड़ा बताता हूँ। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पोर्टफोलियो में अगर आपके प्रॉफिट वाले स्टॉक्स है जिनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 50% के ऊपर का प्रॉफिट है, तो वो आप निकाल सकते हो। ओके, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जो ऑलरेडी लॉस में है उनको आप नीचे एवरेज कर सकते हो, मतलब एकदम नीचे, बीच में मत करना। ओके, क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा नीचे आएगा आप एवरेज करोगे, वो और नीचे जाएगा, कितने बार एवरेज करोगे। अगर आपको स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है तो 15,300 पे करना या तो फिर नीचे करना एकदम, तब तक मत करना। प्रॉफिट वाले जो स्टॉक्स है जो पुराने लिए हुए हैं, जिनमें 100% प्रॉफिट है, 60-70% प्रॉफिट है, 80% प्रॉफिट है, व्हाटएवर जितना भी प्रॉफिट है, वो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। पार्शियली एग्जिट करना ज़्यादा बेटर होगा पूरा एग्जिट करने से अच्छा, तो आपको नीचे दोबारा खरीदने का चांस मिलेगा। ओके, और जिसमें आप फंस चुके हो उसमें भी टेंशन मत लेना। देखो ये सब है ना 2-3 महीनों का, 5-6 महीनों का खेल होता है। बॉटम लाइन याद रखना, बॉटम लाइन क्या है, मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, ये याद रखना। ओके, 2 महीने नहीं जाएगा तो 2 महीने के बाद जाएगा, इसलिए डरना नहीं। मार्केट कभी जीरो नहीं हो सकता, मार्केट कभी खत्म नहीं होता। मार्केट का राइज इज परमानेंट इन मार्केट, ऐसा बोलते हैं, फॉल इज टेम्पररी। तो कोई भी फॉल मार्केट में आता है दैट इज जस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट न्यू मनी। ओके, मेरे जैसे लोग मार्केट गिरने पे खुश होते हैं, मुझे मार्केट ऊपर जाने पे कभी खुशी नहीं होती। आई ऑलवेज लाइक व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन इन्वेस्ट नाउ मोर मनी, मुझे और अच्छे लेवल मिलते हैं, मुझे और अच्छे शेयर्स में और अच्छे रेट्स मिलते हैं, ताकि मैं और पैसा उसमें लगा सकूँ, राइट। तो ये आपकी मेंटालिटी एक्सपीरियंस के साथ होती है। जितने भी बड़े प्लेयर्स मार्केट के होते हैं ना, उनको हमेशा मार्केट नीचे आने पे खुशी होती है, बिकॉज उनको एक अच्छा अवसर मिलता है। अभी जो लोग यहाँ पे छूट गए हैं, सपोज उनको अगर यहाँ पे वापस मार्केट चांस दे रहा है, राइट, तो वो तो अच्छा ही मानेंगे ना उसको। लेकिन अगेन आपको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज मार्केट का चांस कई बार ट्रैप होता है, राइट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर ये नीचे यहाँ पे बहुत देर काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो आपको कोई एवरेजिंग नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट के शेयर्स आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आप खरीदोगे और सारा पैसा डालोगे और अगर फिर वहाँ पे वापस नीचे इधर तक आ गया तो, या इधर तक आया तो 14,200 तक, तो आप लॉस में रहोगे ना। तो कुछ नहीं करना है, बस मार्केट से थोड़ा ध्यान हटा देना, 20-25 दिन मार्केट देखो मत, सिंपल। बिकॉज क्या होता है पता है, मार्केट देखते हैं इसलिए डर लगता है, मार्केट देखोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ था, राइट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ, अभी ये कोरोना का फॉल है, राइट। जिसने यहाँ पे माल खरीदा, ये टॉप है, टॉप 12,500 पे, जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में, और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या फिर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, चलो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 1 मंथ, 2 मंथ, ओके, 3 मंथ, राइट। 1 और 2 ही पकड़ते हैं, 1 और 2 मंथ के बाद 3rd मंथ से रिकवरी आ गई। तो सपोज वो बंदा अगर कहीं अब्रॉड में चला गया, या फिर वो कहीं ऐसे जगह पे काम करता है जहाँ पे, जैसे शिप पे काम करते हैं लोग, कुछ ऐसे वर्क प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे 6-6 महीने लोग घर पे नहीं आते और ना ही उनको मार्केट देखने का टाइम होता है। या फिर यहाँ पे जिसने डाला और उसने अगर 2-4 महीने मार्केट देखा ही नहीं, तो उसको कितने महीने लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद मार्केट वहीं पे था। बट ये जो पैनिक अगर वो देखता था ना, तो उसका 1 करोड़ रुपया यहाँ पे 30 लाख हो गया था। जिसने यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ डाला था टॉप पे, यहाँ पे मार्केट ने उसका 70 लाख रुपीज़ लॉस ऑलरेडी कर दिया है, या शायद ज़्यादा।
तो 80 लाख रुपीज़ अगर लॉस हुआ है तो वो बंदा देख सकता है क्या, उसको बताओ? नहीं देख सकता। वो 40 लाख तक लॉस देखेगा और वो कट कर देगा, राइट। बट वो कट क्यों किया? बिकॉज उसने उसको देखा। अगर उसने देखा ही नहीं, अगर वो देखा ही नहीं होता तो यहाँ पे अगर उसने माल 1 करोड़ रुपए का लिया है तो यहाँ पे वो कितना बड़ा प्रॉफिट में है, मतलब ये 1 करोड़ यहाँ पे उसके 5 करोड़ बन गए। बट क्यों बने? बिकॉज ये फॉल में वो शामिल ही नहीं हुआ। तो आपको मार्केट के फॉल में शामिल नहीं होना है। मार्केट जब गिरता है ना तो गिरने दो उसको यार, मार्केट का काम ही है गिरना और चढ़ना। उसको देखने से हम तकलीफ में आते हैं और हम गलत डिसीजन लेते हैं, राइट। राइज इज परमानेंट, फॉल इज टेम्पररी। कोई भी फॉल आज तक मार्केट के हिस्ट्री में हमेशा के लिए नहीं रहा है। इतनी बड़ी कोविड की महामारी में भी हम 2 महीना सिर्फ नीचे थे, तीसरे महीने से मार्केट टोटली रिकवर हो गया। बट वो 2 महीनों में लोगों के करोड़ भी कम बोल, अरबों रुपए का लॉस हो गया। वो अरबों रुपए का लॉस लोगों का क्यों हुआ? बिकॉज लोगों ने मार्केट गिरते हुए देखा। अगर उन्होंने देखा ही नहीं होता तो उनका कुछ नहीं जाता, बल्कि उनको 10 गुना पैसा मिलता था, 10 गुना उनको पैसा मिल जाता था। तो बस यही है, पोर्टफोलियो के जो अच्छे स्टॉक आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, उसको आप निकाल दो, कम करो, हाफ करो। और जो लॉस में जा रहे हैं और जो अच्छे स्टॉक है जो लॉस में है, उनको नीचे आने के बाद दोबारा पैसा डाल के खरीदो। और ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1-2 महीने का ये खेल है। इनफैक्ट मार्केट का करेक्शन देखो यहाँ से चल रहा है, डेट देखना 19 अक्टूबर 2021, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना हो गया मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। मार्केट का करेक्शन मेरे लिए यहाँ पे इनफ था, एक्स्ट्रा किया ये तो बहुत ज़्यादा था। अभी भी मार्केट नहीं मान रहा है, तो बेसिकली मार्केट तंग कर रहा है। और मार्केट सबसे ज़्यादा तंग कभी करता है? जब उसको ख़त्म करना होता है वो चीज़। हमेशा कोई भी ट्रेंड के एंड में और ट्रेंड के टॉप पे ही सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है। मतलब क्या? नीचे जब आएगा, अभी यहाँ पे भी जो नीचे आएगा ना, तो यहाँ से वो ऊपर भी जाएगा वापस, बट ये हाई को नहीं काटेगा। ऐसा भी होगा कि यहाँ पे वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ से वापस उतनी स्पीड से नीचे आएगा, वापस ये लाइन पे आएगा, और या तो ये लाइन पे भी जाएगा। जब तक अभी इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट वॉलीटिलिटी बढ़ाएगा और तंग करेगा। बेसिकली मार्केट तंग करता है, एंड में मार्केट तंग करता है, इतना तंग करता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं मार्केट। वो बोलते हैं कि छोड़ो यार, मार्केट फालतू चीज़ है, यहाँ पे आना ही नहीं। ऐसा ही करता है मार्केट जानबूझ के, ताकि आप छोड़ के चले जाओ, राइट। बट आप उसको, अगर मार्केट वायलेंट अवस्था में है, जैसे एक गुस्से वाला, एक आदमी गुस्से में आया है, उसके हाथ में चाकू है, वो पागल हुआ है, तो उसके रूम में आपको जाना ही क्यों है? आप उसको दूर से ही देखो या उसको देखो ही मत ना, बिकॉज वो तो उसके ऊपर तो अभी वायलेंट हो चुका है। वो वायलेंट आदमी के सामने अगर हम जानबूझ के जाए तो हम ही मतलब पागल है, राइट। तो ऐसा हमको नहीं करना है। बट अलर्ट था सिर्फ मेरा, ये डराने का कोई भी ये नहीं है। यहाँ से जो मैंने सोचा था वैसे हुआ था, बट वर्ल्ड मार्केट ने साथ नहीं दिया और इंडिया मार्केट अकेला ऊपर जाता नहीं है, वर्ल्ड मार्केट के साथ ही चलता है इंडिया का मार्केट। आपको वर्ल्ड मार्केट भी दिखाया, दोबारा दिखाता हूँ, सारे वर्ल्ड मार्केट गिरे हुए हैं। तो अंदर की बात और भी कुछ होगी, सारी बातें हम जैसे छोटे लोगों को नहीं पता होती है। बट प्राइस जो बोल रहा है ना, प्राइस को पता होता है। प्राइस जो है स्टॉक मार्केट का, उसको भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइस को सब पता है। तो हमको बड़े लोगों की मूवमेंट अगर जाननी है तो हमको सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस अगर बोल रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ, तो हमको प्राइस को सच मानना है, बिकॉज प्राइस इज द ओनली ट्रुथ। प्राइस तभी ही छप के आता है जब तक पैसा, मतलब वहाँ पे कुछ होता नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल तभी ही बनती है जब किसी ने पैसा लगाया है, रेड कैंडल तभी ही बनती है जब किसी ने पैसा निकाल लिया है, राइट। तो वो बिना वो उसके होता नहीं है। सो डरना नहीं है, अभी भी कंफर्मेशन आया नहीं है, यहाँ से ऊपर जाने का भी चांस अभी भी ओपन है। कंफर्म कब होगा? 16,950 के ऊपर या 16,900 के ऊपर भी पकड़ सकते हो आप। और नीचे जाने का कंफर्मेशन तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन में ही समझेगा। ये 3 दिन में मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे ही डोजी बना रहा है या तो फिर नीचे आ रहा है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको मार्केट यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो कि 15,650 है, और लास्ट लेवल 15,300 या 15,200। यहाँ पे मार्केट को संभलना चाहिए, यहाँ पे मार्केट को संभलना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं संभलता है यहाँ पे, तो भी हम लोग बुल रन में है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। 15,300 के नीचे भी मार्केट आता है ना, ये 2 लाइंस के बीच में, तो भी ऐसा नहीं कि सारा खत्म हो गया। इट विल जस्ट मतलब प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ऊपर का जो जर्नी है ना, वो और 3-4 महीना पोस्टपोन हो जाएगा, 6 महीना पोस्टपोन होगा, इतना ही होगा। वहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने का पूरा चांस है। 14,000 के ऊपर जब तक है तब तक पूरा चांस है मार्केट का ऊपर जाने का। कहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, कल ही घूम जाएगा, हू नोस। यहाँ से नहीं घुमा तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, ये बीच में से कहीं पे भी घूमेगा। बट ये 15,300, 15,200 के नीचे आएगा तो मतलब मुझे वो पसंद नहीं आएगा। मतलब मैं थोड़ा फिर क्या कहूँगा, बेरिश नहीं कह सकता, बट फिर मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी खत्म हो जाएगी। फिर मुझे लगेगा कि अभी तो टाइम बीतेगा। मतलब मेरी एनालिसिस बोल रही है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ, जो मैंने
10 साल से मैं जो ये कर रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस से मेरा जो थिंकिंग पैटर्न डेवलप हुआ है, जो प्राइस देख देख के, क्योंकि ये सारे सिनारियोस मेरे साथ पास्ट में भी हुए हैं, तो वो टाइम पे कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया था उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स सी, ओके, लेट्स सी क्या होता है। अगला हफ्ता बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप फाइनल आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे वही आपको करना है। ओके, मेरा सिर्फ काम था आपको अलर्ट करने का, जो मैंने बता दिया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसी ही ग्रीन कैंडल बने, ये गैप फिल हो जाए, दूसरी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाए, फिर हमारा काम हो गया। देन वी आर गुड टू गो, देन वी कैन सी अ न्यू हाई जल्दी से। और अगर नीचे जाता है तो भी क्या करना है मैंने आपको बता दिया, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शॉर्ट टर्म पोजीशंस आपको एग्जिट करनी है, जो मंथली पोजीशन होती है उसमें ज़्यादा कुछ होने का चांस मुझे नहीं लगता। ओके, हाँ, अगर ऊपर चला गया तो वो भी प्रॉफिट में आ जाएगी, बट अगर नीचे आ रहा है तो वो मंथली पोजीशन होल्ड करके आप लॉस को बढ़ा रहे हो, इतना ही है बस। ठीक है, सो आई थिंक आपको सब कुछ मैंने बता दिया। बैटरी भी लो हो रही है, तो आप उसके हिसाब से काम करना एंड बी अलर्ट। थैंक यू सो मच।